धीरे बोलो कोई सुन ना ले। ये बात हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या भले ना देख पाए, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी बातों को दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताना चाहिए। और जो बातें हमने जाने अनजाने में दूसरों को बताई थी वही हमारे दुख का कारण बनता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, मेरी ही गलती थी, मैंने ये बातें बता दी। आज मैं आपको बौद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ। उसको सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बताना। इसके पीछे का तर्क क्या है वो मैं आपको दूंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो मुझसे छूट गई है, मैं नहीं बता पाया हूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। किसी काम की तलाश में दिन भर खोज करने पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उससे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी देंगे उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे यहाँ पर काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वह रोज काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था। उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा पगार मिल रहा था, उसे कम पगार मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये कैसी कुलीनता है। यह सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने उसे मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही पगार देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बातें अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना पगार देता है। समय बीतता रहा, रिंकू पूरी लगन के साथ काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम पगार उसे देता था। यह बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता है पर उसे कम पगार क्यों मिलता है। इससे उसके आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा। उसका मन काम में नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दें तो कल ये हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा या नहीं। इसकी ऐसी हालात है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से ला कर देगा। इसी वजह से रिंकू की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त सगे संबंधी जो अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे मात्र दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था।
सब लोग उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है, बहुत ही ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए जाने अनजाने वो बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। रोते रोते अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जो भूल कर भी किसी को मत बताना। इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बन के उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा। अगर वो फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने दो। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है? या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उससे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उससे क्या प्रभाव होगा? वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरे के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरे के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा है ही नहीं, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो करेंगे नहीं, लेकिन आपके भविष्य की रणनीतियां में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और कामयाब ही नहीं हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित होनी चाहिए। इसका ढिंढोरा आपको दूसरों के सामने नहीं पीटना चाहिए, नहीं तो घर में दूसरों को घुसने का मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं, हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि ये आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे और जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों से ये बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी को नहीं बताना चाहिए। वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन सत्य है। मैं आपको एक तर्क के माध्यम से बताऊंगा। मैं कहता हूं कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब आप अपनी आमदनी ना बताने के पीछे का क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए, आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बताते हैं। जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे। उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। जब आप सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है।
इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई मतलब नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी और उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का पता चले तो पहली बात, आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात, आपको ये बातें किसी के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कमजोरियों दूसरों को बताएंगे तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत उन लोगों को पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की तोड़ भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दबके रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके मित्र हैं अगर वो कल आपके दुश्मन हो गए तो वो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताओ। अगली और आखिरी बात यह है कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो दान व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाना चाहिए, तभी ये फलदायी होता है। आप इन बातों का अनुसरण करते हुए अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।